टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज डेट 12/9/2024, आज सुबह के 6 बजे मैं उठ गई थी। जीवन एक निरंतर यात्रा है, इसमें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब सब कुछ शांत होता है ना, तो आप खुद को समय दें। नई दिशा देने का सबसे सही समय है जब आप खुद के बारे में सोचेंगे और रखेंगे अपने दिनचर्या को अपने आगे। आपके काम सिर्फ ये आपकी पहचान तय नहीं करेगा, बल्कि आपके जो होते हैं ना नॉर्मल सा चीज़, आप जो दिन भर कर रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, इससे आपका पहचान नहीं बनने वाला है। तो ये कॉमन सा चीज़ है, बल्कि जो आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, वह सबसे असली, वह आपकी पहचान बताती है। 3 चीज़ें जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, अगर वो अपने जीवन में अपना लिया, घर की जिम्मेदारियों के बीच आप अपनी पहचान पा लेंगे। सबसे पहली चीज़, खुद के लिए समय निकालें। घर की जिम्मेदारियों के बीच आप अपने लिए थोड़ा ही सही पर वक्त ज़रूर निकालें। आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, चाहे वह सुबह उठने के बाद हो या दोपहर का समय हो, चाहे वह रात के टाइम हो। आप अपनी हॉबी पे भी ध्यान दे सकते हैं, वो समय में पढ़ाई भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ आप खुद के बारे में सोचेंगे। आपको पता होगा कि ये टाइम जो मिला है ना, चाहे वो 20 मिनट हो, चाहे वो 25 मिनट हो, वो आपका खुद का समय हो। नॉर्मल सा चीज़ है। मैं ये नहीं कहूँगी ना कि ये समय सिर्फ आप पढ़ाई के लिए ही निकालें। आप उस टाइम में आपको जो मन हो आप वो कर सकते हैं। बस हम लोग दुनिया के बारे में खबर रखते हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है, लेकिन हमें खुद के लिए खबर नहीं है। खुद ही मन, मतलब खुद के मन को हम नहीं समझ पाते हैं। ये मन आखिर हमसे चाहता क्या है। पर मैं उस आलसी मन की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ जो आपसे कहता रहता है थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा सो लो, थोड़ा सा आराम चाहिए। उस आलसी मन की नहीं, और मैं आपको उस आलसी मन की सुनने के लिए भी नहीं कहूँगी। मैं तो आपके अंदर जो वो मन है जो आपको कह रहा है, कहता रहता है यार कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो हासिल करना चाहिए ना, लाइफ ऐसे नहीं काटनी यार। याद रखिए, हम सबके भीतर वह मन है, लेकिन उसकी सुनते ही नहीं, हम उसको टालते रहते हैं। छोड़ दो ना यार, कल से ये काम स्टार्ट कर लेंगे, बस आज भर थकावट है, हम आज भर नहीं करते, कल से डेफिनेटली हम इस काम को करेंगे। बट वो कल कभी भी किसी के लाइफ में नहीं आया। सो यू श्योर कि आपको जो करना है आज करना है, कल नहीं। कल के लिए कुछ भी डालने से पहले ना 10 बार ज़रूर सोचें। 10 बार क्यों यार, आप 100 बार सोचें, क्योंकि आप कल के लिए चीज़ों को टाल के क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कल कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि हमारे लिए खुद के पास वक्त ही नहीं है। जब हम हाउसवाइफ को अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो फ़ोन में बिज़ी हो जाती है। फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने आप को भूल जाएं, आप अपने लिए समय निकालना भूल जाएं। जिनका बेबी छोटा है ना, वो हमारे इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी बच्चा जगे रहता है ना, तो हमको इरिटेशन फील होती है, ये सो क्यों नहीं रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। बट एट सेकेंड अगर बच्चा वो सो जाता है ना, तो आप तुरंत सोती नहीं है, आप क्या करती हैं, आप फ़ोन में रील्स देखती है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि फ़ोन चलाते चलाते इतना टाइम बीत जाता है कि आपके बच्चे का उठने का समय हो जाता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम करें। दूसरी बात, मेरा जो सबसे अहम है, जिसके बिना आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। ये है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। सफलता की शुरुआत छोटे छोटे लक्ष्य से होनी चाहिए। आप अपने पूरे दिन में एक छोटा सा होता है ना, एक टाइम टेबल, तो टाइम टेबल पढ़ाई के लिए बनाते हैं लोग नॉर्मली, बट मैं टाइम टेबल हर एक काम के लिए बनाती हूँ। हम किस टाइम में कहाँ रहेंगे, किस टाइम क्या करना है। तो आपको देखिए, आप अगर कल रात में सो रहे हैं तो आपका आज अपने पूरे दिन का अंदाज़ा है कि हम ये टाइम में ये काम करेंगे। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें लाइफ में सडनली होती है, आई सैल्यूट देम। हम उस चीज़ को नहीं कह रहे हैं कि जैसा अब मेरा तबीयत ख़राब हो गया, मेरे को चोट ही लग गया, तो वो चीज़ें सडनली है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें सडनली नहीं होती है, जो नॉर्मल चीज़ है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चा पढ़ाई, ये तो चल रहा है ना कंटिन्यूसली, तो आप इसमें तो कोई चेंजेस नहीं करने वाले हो ना। तो आप इसके लिए छोटा छोटा
एक लक्ष्य ज़रूर बनाइए। चलिए मान लिया कि आज पूरे दिन में कोई बोरिंग खाना बनाते हैं, ठीक है, तो आपने सोचा ना आज नई रेसिपी बना लेते हैं हम। एक बार वो आप अगर सीख के बना लेंगे ना तो आप सही में अंदर से बहुत खुश होंगे कि आज आप कुछ अलग ऐसा कर पा रहे हैं। ऐसा ही आप कोई नॉवल लेके आए और उसकी 1 से 2 पेज पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी। इसी में एक तीसरा स्टेप जो रहता है, जो नई चीज़ें आप सीख रहे हैं उनको आप हमेशा जारी रखें। आप किसी भी उम्र में हो, नई चीज़ें सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप नई चीज़ें सीखना कभी भी मत छोड़िए। आज मुझे यहाँ तक आप लोगों तक जो पहुँचाया है, मैं अपने लाइफ में कुछ भी कर पाई हूँ तो वो सिर्फ इस हैबिट की वजह से है कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कहीं पे भी नहीं रुकना चाहिए। और जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। इसमें अगर आप खुद को चुनौती दोगे तो आप खुद को बहुत कुछ सीखने का मौका भी दोगे। एक कमेंट आया था कि बीपीएससी एग्ज़ाम, मैं बीपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैं क्या करूँ, कहाँ से टेस्ट सीरीज लूँ। तो जो भी 70th बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप लोग अपने माइंड में एक माइंड सेट रखिए कि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप मेरे बातों से हताश मत होना, बट ये रियलिटी है, क्योंकि बीपीएससी निकालना बच्चों का खेल नहीं है। आपको इसके लिए कि मतलब होता है ना, 1 साल का मेहनत चाहिए आपका। ऐसे नहीं कि आए 2 महीने में प्री क्वालिफाई कर लिया। आप प्री तो क्वालिफाई कर लेंगे बट आपका मेंस कभी भी नहीं होने वाला। तो अब तो आप बीपीएससी के रिगार्डिंग सोचिए ही नहीं, और अगर आपको सोचना ही है तो आप 71st के बारे में सोचिए। थैंक यू वेरी मच मेरा व्लॉग यहाँ तक देखने के लिए।